आपके पास आ रही हूं संजीव। आप लगातार पार्लियामेंट कवरेज आप कर रहे हैं। अब कल जो पूरा दिन ये सियासी गहमा गहमी इस पूरे विवाद को रही, संचार साथी ऐप, अब इसको पहले तो 28 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तमाम कंपनियों को जो है ये 90 दिनों के भीतर लागू करने के लिए बोल दिया गया, 120 दिन में उनको रिपोर्ट भी करना। लेकिन कल यहां पर जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने यू टर्न भी ले लिया कि भाई आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो भाई संजीव, ये है क्या पूरा मामला? ये ऐप क्या है, विवाद क्या है, और अब यू टर्न लेने के बाद अब क्या ऑप्शंस यहां पर बचते हैं, कैसे ये ऐप काम करेगा? पूजा, देखिए, हमें और आपको अगर कोई सिम लेना है, सिम कार्ड लेना है, तो हम अपने आधार कार्ड के साथ जाते हैं किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के पास जो हमें आधार कार्ड के आधार पर वो सिम दे देता है, और फिर हमें अपने फ़ोन में उसे डाल करके इस्तेमाल करने की आज़ादी मिल जाती है, किसी को भी कॉल करने की आज़ादी मिल जाती है। लेकिन हम और आप ये नहीं जानते हैं कि कितने ऐसे सिम एक आधार कार्ड से निकाले जा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि आइडेंटिटी के थेफ्ट का जो मसला है वो आज की तारीख में एक सच्चाई है। और हमें भी पता नहीं है कि जिस फ़ोन नंबर पर हम आपसे बात करते हैं या आप अपने घर वालों से बात करती हैं, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और उसी के आधार पर सिम ले लिए गए हैं। तो ये एक ऐसी चिंता की बात है जिसे ये अपने आप में एक नया जो ऐप आया संचार साथी, वो दुरुस्त करता है, रोकता है, और ये बता देता है कि आपके एक आधार पर कितने सिम जारी हो चुके हैं। अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आजकल ये बताया जाता है कि हमारी फ़ोन चोरी होने के बाद उसके मिलने की संभावना न के बराबर हो जाती है, और उसे डिसेबल कर दिया जाए अगर फ़ोन को, तो फिर उसके चोरी होने की संभावनाएं घट जाती हैं, क्योंकि चोर के लिए वो किसी काम का नहीं रह जाता है। और बहुत से फ़ोन वापस हासिल किए गए हैं इस संचार साथी ऐप की वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल एक नई चीज़ चली है, डिजिटल अरेस्ट। अगर इस डिजिटल अरेस्ट नाम की दिक्कत को रोक सकता है ये संचार साथी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप जानते हैं बुजुर्ग किस तरह से प्रभावित है डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। पर ये सब अच्छी बातों वाले इस फीचर को इतने इस तरीके से, इस जल्दीबाजी में जो लाया गया, उसने संदेह को जन्म दे दिया, और ये जो संदेह है इसने पूरे बवाल को खड़ा कर दिया। और संचार साथी क्या एक हेल्पफुल ऐप है, मददगार है, या फिर एक स्नूपिंग ऐप है? ये कल से चर्चा में है। अब पृष्ठभूमि ये है कि एक हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर जिसकी चर्चा खूब हो चुकी है, पेगासस आया था, और पेगासस कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स, चुनिंदा व्यक्तियों को के जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया, ऐसे आरोप थे। वो मसला तो चल ही रहा है। तो पेगासस जैसी एक घटनाक्रम, उसकी पृष्ठभूमि हमारे पास है, और ऐसे में एक संचार साथी अनिवार्य कर दिया जाता है कि 26 मार्च तक इसे लागू कर दिया जाए, 2026 तक, और कह दिया जाता है कि आपको जितने भी फ़ोन अब बनेंगे उसमें ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड होगा। वो जो सर्कुलर है उसका पैराग्राफ 7 क्लॉज बी, उसमें ये लिखा जाता है कि चाहे वो फ़ोन इंपोर्ट किए जा रहे हों या फ़ोन यहाँ बनाए जा रहे हों, उन सब में ये संचार साथी रहेगा। मान लीजिए जो फ़ोन रनिंग है, अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आएगा? तो उसमें इसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के क्रम में डाला जाए, ये सब अनिवार्य कर दिया गया। तो जाहिर है कि आपने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी को कुछ बताए हुए, कोई सार्वजनिक सूचना दिए बगैर आपने सीधे सीधे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक ऐसी सूचना डाल दी जिसने लोगों को डरा दिया। पेगासस की पृष्ठभूमि है, जाहिर है नाराजगी बढ़ गई है। अब दिक्कत यहाँ एक और है। दिक्कत यह है कि सरकार ने अपने पांव खींचे। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये संचार साथी नहीं चाहिए तो आप मत रखिए इसे, बहुत अच्छी बात है, और आप डिलीट कर सकते हैं इसके। बहुत से ऐसे सरकारी ऐप हैं, बहुत से ऐसे सरकारी ऐप हैं जो कि हम लोगों ने रखे हैं, नहीं रखे हैं, और हमारी वो इंडिविजुअल चॉइसेस पर निर्भर है कि हमने उसको रखा है या नहीं रखा है। और ऐसे में संचार साथी भी कुछ ऐसा ही है क्या? ये हो सकता है। लेकिन वो जो सर्कुलर लाया गया है, मंत्री जी के कहने के बावजूद अभी भी जो पैराग्राफ 7B है वो वर्तमान है, कोई नया सर्कुलर तो आया नहीं है। लिहाजा
ये हमेशा एक कन्फ्यूजन को ऐड कर रहा है कि सरकार दरअसल चाहती क्या है। क्या इस इनिशियल बवाल के बाद जब चीज़ें शांत हो जाएंगी उसके बाद फिर से ये वहीं रह जाएगा। देखिए आज की तारीख में पूजा हो क्या गया है कि ये जो छोटा सा डब्बा है जिसे हम फ़ोन कहते हैं, ये हमारी हस्ती का सामान हो गया है, ये हमारे वजूद की पहचान हो गया है। इसमें हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे परिजनों के सारी डिटेल हैं, इसमें सब कुछ वो अमूल्य क्षण फोटोग्राफ और वीडियो के तौर पर जो हम संजो के रखते हैं और चाहते हैं कि एक भी इसमें से ख़त्म ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, वो सब कुछ इसमें वर्तमान है। और अगर इन सब का एक्सेस किसी सरकारी एजेंसी के पास चला जाता है तो जाहिर है कि एक चिंता का विषय तो हो जाता है। लेकिन सरकार ने इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए सिवाय मंत्री जी के बयान के अभी तक कुछ किया नहीं है। इसे लागू करना अगर है तो जाहिर है बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। लोगों को बताए जाने की ज़रूरत है कि ये आपका मददगार होना है, और अगर ये मददगार है और फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें ऐसे मददगार की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप इसे नहीं भी ले सकते हैं। ये तमाम बातें अपनी तरीके से सरकार कहने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कागजी तौर पर ये सामने नहीं आ पाया है। और जाहिर है कि संसद से लेकर सड़क तक इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति है। पूजा, बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। अब इसके पीछे जो सवाल आप यहाँ पर छोड़ते हुए आपने जो कंक्लूड किया कि अब आखिर सरकार चाहती क्या है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है।